मैं इस बात की गारंटी देता हूँ आपको, जी हाँ, पूरी गारंटी के साथ मैं आपको कहता हूँ कि इस वीडियो के एंड से पहले आप लोग टाइम को एग्जैक्ट उस तरह से बताना शुरू कर देंगे, चाहे आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है, क्योंकि जो मैं ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ उससे आप अभी इसी टाइम, इस वीडियो के ख़त्म होने से पहले आप इंग्लिश में टाइम बताना बिल्कुल शुरू कर देंगे। और ये मैं आपको इस बात की गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो इस वीडियो में बने रहिए, देखिए कैसे हम इसको सीखते हैं और अभी हम सीख जाएंगे टाइम को कैसे बताते हैं। हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी अपनी एकेडमी रेकिश इंग्लिश एकेडमी में। मेरा नाम है किशन और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो मैं आपको अभी गलत प्रूव कर दूंगा। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, क्योंकि मैं आपको प्रूफ के साथ बता सकता हूँ कि आपको इंग्लिश आती है। अब वो मैं इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह पा रहा हूँ वो भी आपके बारे में, तो चलिए मैं आपको भी प्रूफ भी करके दिखाता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ मोबाइल, तो आप भी मोबाइल को मोबाइल ही जानते हैं। आप हमेशा ट्यूबलाइट को ट्यूबलाइट ही बोलते हैं, आप कूलर को कूलर ही कहते हैं और एसी को भी आप एसी कहते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि ये सारे ही नाम जो हैं सब इंग्लिश के ही नाम हैं। तो आप कहीं ना कहीं जाने अनजाने में इंग्लिश को ज़रूर यूज़ करते हैं। बस सिर्फ इतनी बात है आपको ये समझने वाली कि आप किस तरह से इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में, अगर आप जिस दिन सीख जाएंगे इनको बनाना, तो उस दिन आप ये कह पाएंगे कि आपको इंग्लिश बोलनी आती है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे मेरे पॉइंट को। आज हम सीखने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि कई सारे लोग हैं गलत करते हैं इसको बोलने में। अगर मैं बात करूं टाइम की, तो अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि व्हाट्स द टाइम राइट नाउ, अगर मैं आपसे बोलूं कि अभी कितना समय हुआ है, तो आप मुझे क्या बोलेंगे? हो सकता है कि अभी जो भी टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हो, आप क्या पता बोलें इट्स 6:30 और 5:25 और 7:30, 8:35, 9:15। आप ऐसे ही आज तक हमेशा से टाइम बताते आए हो, है ना? आई एम श्योर आप ऐसे ही बताते होंगे। लेकिन गाइज, अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, सो दिस इज़ नॉट द राइट वे टू टेल द टाइम। ये टाइम बताने का सही तरीका बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज की क्लास को। अगर हम बात करें टाइम को बताने की इंग्लिश में, जो एक प्रॉपर तरीका है वो तरीका ही हमने आज सीखना है। तो उसके लिए हमें पहले कुछ चीज़ें हमें पता होनी बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ें क्या हैं? सबसे पहली बात, जब भी हम बात करते हैं परफेक्ट टाइम की, बहुत ही सिंपल है, इसको बहुत इजी तरीके से समझेंगे हम, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, बहुत इजी तरीके से समझेंगे। तो जब भी हम बात करते हैं परफेक्ट टाइम की, सो परफेक्ट टाइम का मतलब क्या होता है? परफेक्ट टाइम का मतलब होता है कि जब घड़ी के अंदर में ऐसा टाइम हुआ है जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे कि 12 बज गए हैं, 1 बज गया है, 2 बज गया है। तो यानी कि जब बड़ी सुई जब 12 पे आती है और छोटी सुई कहीं पे भी हो, तो वो परफेक्ट होता है। जैसे हम बोलते हैं 4 बज गए, 5 बज गए। तो इसमें क्या है कि बड़ी सुई 12 पे और छोटी सुई हमारे किसी भी नंबर पे हो सकती है। तो यानी कि हम जब परफेक्ट टाइम की बात करें, तो यानी कि एक परफेक्ट टाइम हो रहा है, 5 बज गए, 3 बज गए, 2 बज गए, 4 बज गए, ऐसा कुछ। जब भी हम परफेक्ट टाइम की बात करेंगे तो हम हमेशा उस टाइम के बाद में ओ क्लॉक लगाएंगे, हम बोलेंगे ओ क्लॉक, ठीक है? ये तो हुआ हमारी पहली बात। दूसरी बात, जब भी हम किसी को टाइम बताएंगे तो टाइम बताने से पहले हमें इट्स बोलना बहुत ज़रूरी है। यहीं से हमें शुरुआत करनी है, तो हमारी शुरुआत इसी से होगी। तो चलिए अब देखते हैं ट्रिक कैसे काम करती है। मान लीजिए कि अभी 5 बजे हैं, तो मुझे इट्स लगाना है सबसे पहले। तो मैं कैसे बोलूँगा? इट्स 5 बज रहे हैं क्योंकि, और उसके बाद में ओ क्लॉक तो हमें लगाना ही है क्योंकि परफेक्ट टाइम है। तो मैं कैसे बोलूँगा टाइम को? अगर मुझे कोई पूछे कि हे व्हाट्स द टाइम राइट नाउ, तो मैं कैसे बोलूँगा? मैं बोलूँगा इट्स 5 o'clock, इट्स 5 o'clock, ठीक है? तो मैंने बोला 5 बज गए हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि अभी टाइम कितना हो रहा है, मान लो 7 बजे है, तो मैं बोलूँगा इट्स 7 o'clock। तो ये तो रहा बहुत ही इजी तरीका, हमने परफेक्ट टाइम बता दिया। अब हम कैसे बताएंगे जब टाइम हमारा परफेक्ट नहीं हो रहा है, यानी कि 5:15 हो रहे हैं या 6:17 हो रहे हैं। इस सिचुएशन में हम टाइम को कैसे बताएंगे, यही हम सीख रहे हैं इस वीडियो में आज। आप सबसे पहले बोलेंगे इट्स, फिर एक मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डैश, इसके बाद मैं लिख रहा हूँ पास्ट, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ डैश। सिंपल, बहुत ही सिंपल। अब देखिए इसको कैसे हम फॉर्मूले में डालेंगे। सो अगर मैं बोलूं कि 6:10 हुए हैं, मान लीजिए टाइम हो रहा है 6:10, तो हमें क्या करना है? हमें जो पहला वाला फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें मैंने पहला जो डैश है, उसमें हमेशा, अभी क्या होता है, जो अंग्रेजी होती है ना वो बिल्कुल उल्टी होती है हिंदी से। तो अगर हम हिंदी में सीधा सीधा बोलते हैं तो अंग्रेजी में उल्टा उल्टा चलता है। वो मैं आपको सिखाऊंगा डिटेल में जब मैं SOV और SVO की बात करूंगा, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट की। तो अभी नहीं बात करते हैं, अभी सीधा इस रूल पे स्टिक करते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर में भी, इसमें दिखा रहा है कि इट्स डैश पास्ट डैश। तो पहला डैश है उसमें हमेशा आंख बंद करके मिनट लगा दो, खत्म, और कुछ नहीं करना है। सेकंड वाले डैश के अंदर में आपको जो भी टाइम बज रहा है वो बता दो। तो एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैंने टाइम बोला 6:10 हो रहे हैं, तो अब 6:10 बाद में क्या आया 10, पहले क्या आया 6, हमें इसको उल्टा कर देना है। जो बाद में आ रहा है उसको पहले वाले फिल इन द ब्लैंक्स में, और जो पहले आ रहा है उसको बाद वाले में। तो अगर 6:10 में बोलना चाहो तो मैं कैसे बोलूँगा? मैं बोलूँगा इट्स 10 past 6।
देखो कितना सिंपल है ना। चलिए एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर मैं बोलूँ टाइम हो रहा है 6:17, तो मैं कैसे बोलूँगा? इट्स, सेम ऐसे करना है, उल्टा कर देना है, बस मिनट को पहले बोल देना है और उसके बाद जो भी टाइम बज रहा है उसको बाद में। बहुत ही सिंपल है। तो अगर 6:17 बोलूँ तो कैसे बोलूँगा? मैं बोलूँगा इट्स 6:17। अब देखो आपको समझ में आ गया। तो अब आपको आपकी स्क्रीन पे कुछ टाइम दिखेंगे और मैं चाहता हूं कि अगर आप इंग्लिश को सीखना चाह रहे हैं तो अपने आप से आप चीटिंग मत करिए। हमेशा कहता हूं गाइस कि आप चाहे ये वीडियो देखें या कोई भी वीडियो देखें, जब तक कि आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे इसका कोई भी फायदा नहीं है, आप कितनी भी वीडियो देख लीजिए। तो अभी आपको क्या करना है, स्क्रीन पे आपको ये कुछ टाइम दिख रहे हैं, आपको इन टाइम को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है इनको इंग्लिश में आप कैसे बताएं। जस्टिफिकेशन करें और अपने आप को जस्टिफाई करें कि मैं इस इंग्लिश को सीखना चाह रहा हूँ या सीखना चाह रही हूँ, तो मुझे प्रैक्टिस भी करनी बहुत ज़रूरी है। तो आप ये जो टाइमिंग्स है इनको आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप नहीं भी बताएंगे देन कम्प्लीटली इट्स फाइन, आप एटलीस्ट अपने मन में इसको याद कर लीजिए।